हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दैट इज टाइम एंड वर्क। तो इससे पहले मैंने 4 चैप्टर आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉब्लम ऑन एजिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो टोटली बेस्ड होगा हमारे पास टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप सभी ने। इसमें जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो सारे आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको हमारे टाइम टेबल का पता होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम डेली बेसिस पे आपकी कुछ क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जैसे कि सुबह 10 बजे आपके डेली एमसीक्यू 10 एमसीक्यू रिवीजन क्लासेस होती हैं। उसके बाद मेंस करंट अफेयर सेशंस रहते हैं, हमारे डेली करंट अफेयर्स रहते हैं 6:15 पे। इसके अलावा हम सी सेट की डेली क्लासेस आपको मंडे टू सैटरडे प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ऑल्टरनेट बेसिस पे चलता है। तो आज मंडे है, तो आज आपकी क्लास होगी मैथ्स की, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे यहाँ पे, ये सी सेट के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए करवाए जाएंगे। यानी कि सी सेट का जो भी लेवल होता है एग्जाम का, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू हम करवाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days, देन बी वाज कॉल्ड एंड फिनिश द वर्क इन 18 days। कि क्या हुआ कि ए ने काम करना शुरू किया। एक चीज याद रखना बच्चे, जब भी कभी लेंथी क्वेश्चन आपको आते हैं ना, तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना शुरू करना है। यानी कि जो जो आपको गिवन है आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू करना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days। तो ए ने काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद ए क्या करता है, काम छोड़ देता है। फिर क्या होता है, ए को रिप्लेस करता है बी, और बचा हुआ काम खत्म होता है 18 डेज में। ठीक है, एंड बी वाज कॉल्ड एंड फिनिश द वर्क इन 18 days। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 days। आगे कंडीशनल आ चुकी है, कंडीशन आ चुकी है। तो ये कंडीशन 1 है, इसको कंडीशन 2 मान लो। उसने क्या बोला है कि अगर ए जो है वो 6 दिन बाद काम छोड़ के अगर जाता, तो फिर बचा हुआ काम जो है वो बी कितने दिन में खत्म करता, 12 डेज में खत्म करता। मतलब फिर बचा हुआ काम जो बी था वो 12 डेज में खत्म करना था बी ने। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए इंडिविजुअली ए को कितना टाइम लगेगा काम खत्म करने में, और बी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो करना कैसे होता है, ध्यान से समझना। देखो, हमने क्या देखा कि अगर ए 4 दिन काम करता है तो बचा हुआ काम बी करेगा 18 डेज में। ठीक है, और अगर ए जो है वो 6 दिन तक काम करे, तो फिर बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, 12 डेज में। तो यहां से आपको एक हिडन रिलेशन दिख रहा होगा कि ए का जो 2 दिन का काम है, ए ने जब 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, उससे क्या हुआ, बी के 6 दिन कम हो चुके हैं। बी के कितने दिन कम हो गए, 6 दिन कम हो गए। यानी कि ए का 2 दिन का जो काम होगा वो बी के 6 दिन के काम के बराबर है। एम आई राइट? क्योंकि ए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता है, तो जो बी है उसको 6 दिन क्या लग जाते हैं जी, कम लग जाते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अगर मुझे ए का टाइम निकालना है, तो ए का टाइम कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। मान लो ए अगर 2 दिन काम और करे, ए अगर 2 दिन काम और करे, तो ए को कितना समय लगेगा, 8 डेज। ठीक है, ए को कितना टाइम लगेगा, 8 दिन, और यहाँ पे 6 दिन और कम हो जाएंगे। 6 दिन और कम हो जाएंगे, यानी कि बचा हुआ काम भी फिर बी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। सिमिलरली ए अगर मान लो 2 दिन और लगाता है, तो एक ए का काम कितने दिन का हो जाएगा, 10 डेज का, और यहाँ पे 6 दिन और कम हो जाएंगे, यानी कि बी का कितना काम हो जाएगा, 0 दिन का। यानी कि पूरा का पूरा काम फिर ए करेगा, और वो कितने दिन में करेगा, 10 डेज में। पूरा का पूरा काम फिर ए करेगा, कितने दिन में करेगा बेटा, 10 डेज में करेगा। तो भाई ए को टाइम लगता है टोटल 10 डेज। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं करने का। ठीक है, ए को कितना समय लगता है, 10 डेज। और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने बी का निकालना है, तो बी का कैसे निकाल सकते हो, कि जहां पे आप देख रहे हो कि 2 दिन अगर ए एक्स्ट्रा काम करे, तो जो बी के कितने दिन के बराबर होगा, 6 दिन के काम के। तो ये जो पहले 4 दिन काम किया है ए ने, अगर वो ए नहीं करता, वो वाला काम भी अगर बी करता, तो 2 दिन का काम अगर 6 दिन के बराबर है बी के, तो ए का 4 दिन का काम बी के 12 दिन के काम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से बी को कितना समय लगेगा पूरा काम खत्म करने में, 30 डेज। तो बी का आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, 30 डेज आंसर। ठीक है, यहां से हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 डेज एंड 30 डेज। सबसे सिंपल तरीका होता है। ठीक है, ये वाला। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक और तरीका भी है काम हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का।
कि हम ये कह सकते हैं कि ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 6 दिन के काम के बराबर है, जो कि यहां से हमने देखा। ठीक है, सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे टाइम का रेशो क्या निकल आएगा जी, 1:3। ठीक है, और हम सबको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट होता है कि एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम, कि किसी भी पर्सन का जो एक दिन का काम होता है वो उसके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा बेटा, 3:1। 3:1। और ये एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम। तो एक दिन में बेटा अगर मान लो ए 3 काम करता है तो पहले 4 दिन में कितना किया होगा, 12, है ना। और बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो बी ने 18 दिन में बचा हुआ कितना काम किया होगा, 18। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 30। और अगर आपसे ए का टाइम पूछता है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, अगर आपसे बी का टाइम पूछे तो डिवाइड बाय 1 कर दो बी की एफिशिएंसी। तो यहां से भी देखो 30/3 10 डेज एंड 30/1 30 डेज। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगता हो आप उस मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, तो उसको उसी तरीके से ही आपने ट्रीट करना है। तो आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, दोनों मेथड आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये थोड़ा सा चेन रूल की रिफ्लेक्शन है। और चेन रूल क्या कहता है, m1d1 इज इक्वल टू m2d2। ये फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास। m स्टैंड फॉर मैन, d स्टैंड फॉर डे। ठीक है, m स्टैंड फॉर मैन, मैन की जगह पे वुमेन और बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो सकता है। और d जो है वो डे को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो डे की जगह पे आवर्स भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, सेकंड्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या कहा उसने, ध्यान से समझना अब, कि भाई 8 चिल्ड्रन एंड 12 men कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 days। कि 8 चिल्ड्रन एंड 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days, 9 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि इफ ईच चाइल्ड टेक ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ईच मैन, कि अगर एक चिल्ड्रन को दुगना टाइम लग रहा है एक मैन से। अब इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो एक मैन काम करेगा वही काम 2 चिल्ड्रन मिलकर करेंगे, क्योंकि एक चिल्ड्रन को तो दुगना टाइम लग रहा है। तो अगर मैन के बराबर काम करना है, एक मैन के अगर बराबर काम करना है तो 2 चिल्ड्रन अगर एक साथ करेंगे तो आधा आधा काम हो गया ना, तो एक हो जाएगा वो। समझ गए बात को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज 12 men फिनिश द वर्क। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए 12 men कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब करना किस तरीके से बच्चे इसको हमने, कि 1 मैन जो है वो 2 चिल्ड्रन के बराबर है। यहाँ पे 1 मैन किसके बराबर है, 2 चिल्ड्रन के बराबर है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 8 चिल्ड्रन किसके बराबर होंगे, 4 मैन के बराबर। अगर मान लो 1 मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर है तो 8 चिल्ड्रन किसके बराबर होंगे, 4 मैन के बराबर। यानी कि 8 चिल्ड्रन को मैं 4 मैन के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूं तो 12 मैन प्लस 4 मैन कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 मैन। और ये काम करते हैं 9 डेज में। आपसे पूछा गया है 12 मैन कितने दिन में करेंगे। तो दिस इज m1, दिस इज d1, दिस इज m2 और वी नीड टू फाइंड आउट d2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। तो d2 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। ये 4 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल और ये 4 से कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 12 डेज। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास जी, 12 डेज आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। इसमें क्या कहा गया है कि भाई ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days विच वी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 3 days। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसमें नेगेटिव वर्क को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जी। ठीक है, नेगेटिव वर्क को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि आपने जहां तक भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखे होंगे उसमें बहुत रेयर है कि आपने नेगेटिव वर्क देखा होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना आप सभी ने। क्या लिखा हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है। एंड बी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 3 days, कि बी उसी काम को 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो 3 days, तो ये नेगेटिव वर्क हुआ बेटा, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो यहाँ पे डैश लगा लो, और ये डैश किसको रिप्रेजेंट करेगी, नेगेटिव वर्क को, ठीक है। तो जब भी कभी हमें टाइम गिवन होता है तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम का यूज करते हैं। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 24, और जो भी हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या एज्यूम करके चलते हैं जी, टोटल वर्क, उसको हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, टोटल वर्क, ठीक है। तो ए अगर 8 दिन में 24 काम करता है, 24 अगर टोटल काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा जी, 3। एक दिन में कितना काम करेगा, 3, 8 दिन में कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो एक दिन का काम क्या होता है, एफिशिएंसी, वो हमारे पास आ चुकी है। आगे क्या बोला है, बी 3 दिन में 24 काम को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना, नेगेटिव वर्क है। तो एक दिन में कितना डिस्ट्रॉय करता होगा, 8। एक दिन में कितना डिस्ट्रॉय करता होगा, 8। डिस्ट्रॉय कर रहा है इसलिए नेगेटिव का साइन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो क्या करना है कि हमें 24 ब्रिक्स लगानी है, ठीक है। और ए क्या करता है, एक दिन में 3 ब्रिक लगाता है, 3 ब्रिक्स लगाता है, तो 8 दिन में 24 ब्रिक्स लगाता होगा, ठीक है। उसी प्रकार से बी जो है वो एक दिन में 8 ब्रिक्स को तोड़ता है, तो 24 ब्रिक्स को तोड़ने के लिए 3 दिन लगेंगे उसको। ये है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने कि ए हैज वर्क फॉर 6 डेज, ए ने काम किया 6 दिन के लिए, और बी आया लास्ट के 2 दिन, 2 दिन काम किया बी ने, ठीक है। तो बताइए ए को रिमेनिंग वर्क खत्म करने के लिए, ये जो रिमेनिंग वर्क है उसको खत्म करने के लिए ए को कितना समय लगेगा, ए का टाइम पूछा हुआ है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। तो पहले अगर ए 6 दिन आएगा, तो 6 दिन में कितना काम करेगा जी, एक दिन में कितना करता है 3, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 ईंटें लगा देगा पहले 6 दिन में। बी आएगा उसके बाद लास्ट के 2 दिन। अब बी क्या करता है, एक दिन में 8 ब्रिक्स जो है वो तोड़ देता है, 8 ईंटें तोड़ देता है वो। तो टोटल कितनी तोड़ देगा भाई, 16। मतलब ए ने 18 ईंटें लगाई और बी ने 16 तोड़ दी, ठीक है। तो अभी भी देखो 2 ब्रिक्स तो लगी हुई है, 2 ब्रिक्स तो अभी भी लगी हुई है, ठीक है, क्लियर। लगानी कितनी है, टोटल 24। तो आपको बोला गया है कि रिमेनिंग काम खत्म करने के लिए एक और कितना समय लगेगा, तो भाई बची कितनी ब्रिक्स है, 22। अब 22 ब्रिक्स और लगानी है ए ने, और ए एक दिन में कितनी ब्रिक्स लगाता है, 3। तो बेटा एक दिन में अगर 3 लगाता है तो 22 ब्रिक्स लगाने के लिए उसको कितना समय लगेगा। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 7 इंटू 3 21, एंड 1 कैरी वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी 7 1/3 डेज। इसका आंसर क्या रहेगा, 7 1/3 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम सेम होने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क B would take thrice as long as A and C together, कि किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए B अकेले को 3 गुना ज्यादा समय लगता है, किससे, A एंड C से। मतलब B को 3 गुना ज्यादा समय लगता है, किससे, A प्लस C से। मतलब अगर मान लो A प्लस C को एक समय लगता होगा, तो B अकेले को कितना समय लगेगा, 3। तो 3:1 बनेगा हमारे पास टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो। उसी तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है, एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, सी को ट्वाइस टाइम लगता है देन ए प्लस बी। तो ट्वाइस का मतलब क्या होगा, 2:1। तो ये भी टाइम का रेशियो है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर मुझे टाइम निकालना है, आगे देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और, कि द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days, ये तीनों मैन मिलके 10 दिन में काम खत्म करते हैं। द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क सेपरेटली इज, तो बताओ ए को कितना समय लगेगा काम खत्म करने के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, जब भी आपको टाइम चाहिए होगा, तो किसी भी पर्सन का अगर आपने टाइम निकालना है कि वो कितने दिन में काम खत्म करेगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि भाई वो एक दिन में कितना काम करता है, एफिशिएंसी। क्योंकि टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी करके, ये होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी कैसे आएगी, ध्यान से देखियो। अगर टाइम का रेशियो 3:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ये एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरीके से कि टाइम एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है।
तो अगर मान लो टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का क्या होगा 1:3। यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होती है पर डे वर्क। व्हाट इज एफिशिएंसी पर डे वर्क, एक दिन का काम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए भी है, बी भी है और सी भी है, और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ए भी है, बी भी है और सी भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। तो बेटा होता क्या है कि अगर पर्सन सेम है, टाइम एंड वर्क की खास बात क्या है कि अगर पर्सन सेम है तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए। अगर तीनों मिलके यहाँ पे 4 काम करते हैं और यहाँ पे अगर 3 करते हैं तो ये क्वेश्चन सही नहीं है, मुझे इसको सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना 12। अगर पर्सन सेम है तो उनकी एफिशिएंसीज का सम भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया, तो अगर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो अंदर रेशो में भी होगा, तो ये 3:9 बन जाएगा। यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो अंदर भी होगा, तो ये 4:8 बन जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारे पास A:B:C आ जाएगा। इतना करने के बाद हमारे पास रेशो आ जाएगी A:B:C की। ठीक है, और कैसे आएगी देखो, बी की एफिशिएंसी क्या रहेगी बेटा हमारे पास 3, लिख दिया। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, ये भी मैंने लिख दिया। अब ए की एफिशिएंसी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी निकाल लो कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी बन रही है, टोटल 12 बन रही है कि नहीं। तो 12 में से बी 3 है, सी की वैल्यू 4 है, तो 3 + 4 7 हो गया। तो बाकी बचा हुआ 5 कौन होगा, ए होगा। बाकी बचा हुआ 5 कौन हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफिशिएंसीज का रेशियो आ जाएगा, यानी कि एक दिन में कौन कितना काम करता है हमें डेटा मिल चुका है। ए करता है 5 काम, बी 3 और सी 4। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे बेटा 12। तीनों मिलके एक दिन में काम करेंगे 12। और क्वेश्चन क्या कहता है कि काम 10 दिन में खत्म होता है। तो एक दिन में अगर ये मिलके 12 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में बेटा 120 काम करते होंगे, ये 120 टोटल काम करते होंगे। तो वर्क कितना आ गया हमारे पास 120, और ए का टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो डिवाइड किससे करेंगे ए की एफिशिएंसी से जो कि 5 है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं आवर आंसर विल बी 24 डेज। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 24 डेज। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको करने के लिए, एक एक दो दो क्वेश्चन दूंगा, बट मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर होने चाहिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आपको लगता है, देखो जिनको नहीं लगता है कि हमारा सीसेट सही नहीं है उनके लिए तो ये होमवर्क हो गया, और जिनको लगता है कि हमारा सीसेट सही है हम तो पास कर ही लेंगे, तो उनके लिए चैलेंज समझ लेते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करना है इसका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम्स के ऊपर होते हैं, इनको ध्यान से समझना है। एक बार समझ आ गया ना तो आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बस समझने की देरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, कि ए जो है, ए का जो हाफ वर्क है, ठीक है, जहां फिर जितने टाइम में ए हाफ वर्क करता है वो जो काम है वो बी के 1/6 टाइम के काम के बराबर है। मतलब ए जो हाफ काम करता है ना वो बी के 1/6 टाइम में जो जितना काम करता है उसके बराबर है। ठीक है, अब एक चीज समझो बेटा, ए अलग पर्सन है, बी अलग पर्सन है। ए अपने एक टाइम में एक काम करता होगा, ए अपने 1/2 टाइम में 1/2 काम करता होगा, अपने 1/3 टाइम में 1/3 काम करता होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मान लो आपको कोई काम देता हूं और उसके लिए आपको कोई टाइम दे रहा हूं, तो आधे टाइम बाद अगर मैं आपके पास जाऊंगा कि कितना काम हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि आधा टाइम भाई आधा ही काम हुआ है अभी तो, है ना। अगर मैं 1/3 टाइम के बाद जाता हूँ कि बताओ कितना काम हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 1/3 काम हुआ है ना। मान लो आपको मैंने 1 घंटे का कोई काम दे दिया, तो 20 मिनट बाद जाके अगर पूछूंगा कि कितना काम हुआ, आप क्या बोलोगे 1/3 हुआ है ना। अगर मैं 30 मिनट के बाद जाके पूछूंगा आप कहोगे हाफ काम हुआ है, ऑब्वियसली, है ना। जितना अगर मान लो 1 घंटे में कोई काम होता है तो आधे घंटे में आधा ही काम होगा। तो उसी तरीके से आपको क्या बोला गया, ए डज हाफ एज मच वर्क, ए क्या कितना काम करता है हाफ, ठीक है, और वो किसके बराबर है एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। तो बी का जो 1/6 टाइम में काम होगा वो कितना होगा, बी का 1/6 काम ही होगा।
बी अपने 1/6 टाइम में अपना 1/6 काम ही करेगा। तो यहाँ पे ये जो आपको 1/6 ऑफ द टाइम लिखा है ना, ये एक्चुअल में एफिशिएंसी भी है। 1/6 ऑफ द टाइम जो लिखा है ना, ये एक्चुअली वर्क का जो वॉल्यूम है वो भी है, एक ही बात होती है दोनों की, ठीक है। तो अब यहाँ से एफिशिएंसी का डायरेक्ट रेशियो बना सकते हो, जो कि कितना बनेगा, 3 इधर 1 इधर, 3:1 बन जाएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। समझ गए ना बात को, क्लियर। तो टोटल अगर देखेंगे तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। और क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों मिलके 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर दोनों मिलके 4 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 40। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा जी, 40 काम हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए बी अकेले को कितना समय लगेगा काम करने के लिए। तो बेटा अगर बी का टाइम निकालना है तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 40 काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 40 डेज। 40 काम करने के लिए उसको कितना समय लग जाएगा जी, 40 डेज। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी आपने मेरे साथ साथ करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी क्लास में ही करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लाइव चैट में ही इसका आंसर करें साथ साथ मेरे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, कि जितने समय में ए हाफ काम करता है वो जो है बी के 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 पर मल्टीप्लाई होगा, तो इट बिकम्स 2:3। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास एफिशिएंसीज का रेशियो। तो मैं चाहूंगा कि आगे आंसर आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आंसर होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर निकाल लीजिए और फिर मेरे वाला आंसर भी देख लेना, ठीक है। तो आई होप निकाल लिया होगा आपने आंसर। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, और काम अगर 18 डेज में खत्म हो रहा है तो टोटल वर्क कितना रहा होगा, और यही काम आपसे पूछा गया है कि बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। बी कितने दिन में करेगा, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 30 डेज। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, 45 आंसर मत करना, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं करना, हमने 3 से करना है। बी की एफिशिएंसी टाइम पूछा है तो बी की एफिशिएंसी के साथ ही हमारा ये डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 24 डेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। आपको बोला गया है कि मैन प्लस बॉय जो है वो 24 दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है। आगे अगली लाइन में उसने क्या लिखा है कि इफ फॉर द लास्ट 6 डेज मैन अलोन डज द वर्क देन इट विल बी कंप्लीटेड इन 26 डेज। अगर लास्ट के 6 डेज मैन अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होगा। मतलब 26 दिन में काम खत्म हो रहा है किस तरीके से, जब लास्ट के 6 दिन मैन काम करता है। लास्ट के 6 दिन मैन काम करता है, ठीक है बेटा। तो 6 दिन अगर लास्ट के मैन ने काम किया तो पहले 20 दिन किसने काम किया होगा, मैन प्लस बॉय ने। भाई पहले 20 दिन मैन प्लस बॉय ने काम किया होगा, फिर अगले 6 दिन अकेले मैन ने काम किया होगा, और टोटल काम 26 दिन में खत्म हुआ, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ बॉय को कितना समय लगेगा काम खत्म करने में, अकेले बॉय को या फिर अकेले मैन से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो दोनों क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे करना है बेटा, देखो एक सिंपल सी चीज देखना कि मैन प्लस बॉय टोटल 24 दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो इस 24 को अगर मैं ऐसे कहूं कि पहले इन्होंने 20 दिन काम किया, फिर इन्होंने 4 दिन काम किया, यहां भी मैन प्लस बॉय है और यहां भी मैन प्लस बॉय है, तो कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। आपको मैंने एक रोटी दिया खाने के लिए और मैं आपको कहता हूं कि पहले आपने आधी रोटी खाई फिर आपने आधी रोटी खाई, तो बात तो वही है ना कि आपने एक रोटी खाई है पूरी, दैट्स इट। वही चीज है यहाँ पे, है ना, कि पहले 20 दिन काम करवाया फिर 4 दिन काम करवाया और 24 दिन में काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो 20 दिन का काम है मैन प्लस बॉय का, वो तो जहां भी है वो तो यहां भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैन 6 दिन लगा रहा है अकेला काम खत्म करने के लिए, वो काम किसका है, मैन प्लस बॉय का 4 दिन का काम, ठीक है। यानी कि मैन प्लस बॉय का जो 4 दिन का काम है उसको अकेला मैन जो है वो 6 दिन में करता है। ये आपको रिलेशन समझ आना चाहिए कि जो लास्ट के 4 दिन का काम था, जब 24 दिन में काम खत्म हो रहा था, उस टाइम पे जो लास्ट के 4 दिन का काम था वो अकेला मैन 6 दिन में करता है, अकेला मैन 6 दिन में कर देता है उसको, ठीक है। तो यहां पे रेशो क्या बनेगा बेटा टाइम का, 2:3।
ये टाइम का रेशियो है। तो बेटा हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, 3:2। मैन प्लस बॉय की एफिशिएंसी 3 है, मैन की कितनी है, 2 है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ बॉय की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि मैन प्लस बॉय इज इक्वल टू 3। तो मैन अगर 2 है तो बॉय कितना होगा, 1 होगा। बॉय की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। तो हम अब अगर मान लो बॉय का टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो इसकी 1 है। ठीक है। वर्क कैसे निकलेगा, देखो बेटा, मैन प्लस बॉय 24 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है। और एक दिन में कितना करते हैं, 3। तो एक दिन में 3, तो 24 दिन में कितना हो जाएगा जी, 72। और 72 डेज ही हमारा आंसर है। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैन का पूछा जाए, यहां लिख रहा हूं मैन का, तो मैन का कैसे आएगा कि भाई टोटल काम तो 3 गुना 24 है, क्योंकि दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं और 24 दिन में काम खत्म हो रहा है। और आपसे पूछा गया मैन को कितना समय लगेगा, तो डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैन एक दिन में 2 काम करता है। तो आंसर आएगा 36 डेज। तो ऑप्शन में बेटा दोनों है ये ध्यान रखना बस, आपका आंसर क्या होगा, 72 डेज होगा, क्योंकि आपसे बॉय का पूछा है, बट अगर मैन का पूछे तो 36 आएगा। क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो डिफरेंट चीज है मैं पहले आपको बता देता हूं। आपको क्या बोला गया है कि ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू, कि जितना काम ए अकेला कर सकता है ना, उतना तो बी प्लस सी दोनों मिलके करते हैं। मतलब ए और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:1। मतलब जितना काम ए अकेला करता है, उतना ही काम बी प्लस सी दोनों मिलके कर देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने क्या बोला कि ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 9 hours and 36 minutes। ए प्लस बी जो है वो 9 घंटे 36 मिनट में काम खत्म करते हैं। तो बेटा ये 2 यूनिट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है बस। कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाय 60 करके। ठीक है। तो 12×3 = 36, 12×5 = 60, तो 9 3/5 बन गया। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 × 9 45 + 3 48/5। मतलब ए प्लस बी को काम खत्म करने में 48/5 आवर लगते हैं। 48/5 आवर लगते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि सी कैन डू अलोन इट इन 48 आवर। सी का भी समय गिवन है कि सी जो है वो अकेला 48 आवर्स में काम खत्म करता है। आपसे पूछा गया है कि बी को कितना समय लगेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जब भी हमें टाइम गिवन होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है बेटा। तो 48/5 और 48 का एलसीएम कितना होगा। जब भी कभी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाए तो फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर छोड़ दो बस। तो 48 और 48 का एलसीएम 48 ही आएगा, जिसको हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क। तो मतलब टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। और टाइम कैसे निकलता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करके। तो वर्क हमारे पास आ चुका है 48, मुझे चाहिए बी की एफिशिएंसी, और वहीं पे हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी की एफिशिएंसी लगेगी। तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से समझना कि देखो जी, यहाँ पे अगर मैं सी की एफिशिएंसी की बात करूं तो 48 डेज में 48 काम, तो एक दिन में एक। ठीक है। ए प्लस बी की बात करें तो 48/5 डेज में 48 काम करना है। तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 5। तो एक दिन में देखो अगर 5 काम होगा तो 48/5 डेज में कितना काम हो जाएगा, 48। 5 से 5 कैंसिल, तो 48 आ जाएगा। समझ गए ना बात को। अब देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, c की कितनी है, 1 है। तो a प्लस बी प्लस c की कितनी हो जाएगी, 6। a प्लस बी प्लस c की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहां से ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप रेशियो में देखोगे तो a प्लस बी प्लस c की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। 1 + 1 2 है, जो हमें पहला कंपैरिजन गिवन था उसके अकॉर्डिंग 2 है। ठीक है। अब ये जो 2 एफिशिएंसी है बेटे, ये 6 के बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 6 है, जो कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है। तो बेटा अगर 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 3। 2 अगर 6 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। मतलब यहाँ पे a की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बस यही से क्वेश्चन बनेगा अब कि a की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3, 2 की अगर 6 तो 1 की 3, यहाँ भी 3। मतलब a भी अकेला 3 काम करेगा, b प्लस सी भी 3 काम करेंगे। ठीक है। तो a अगर 3 काम करता है, a अगर एक दिन में 3 काम करता है, a की एफिशिएंसी अगर 3 है, तो a प्लस बी की तो 5 गिवन थी।
तो यहाँ से बी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। भाई ए की अगर 3 यहाँ से निकल चुकी है तो ए प्लस बी की तो 5 है ना, तो बी की कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2। मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ चुकी है, तो आंसर आएगा 24 डेज। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछता कि बताओ कितना समय लगेगा ए को काम खत्म करने में, तो बेटा ए का भी निकल जाता। कैसे निकलता, एफिशिएंसी 3 है ना, तो 48/3 कर देते, आंसर कितना आता जी, 16 डेज, सॉरी 16 आवर्स है ये, नॉट डेज, इट्स आवर्स। तो आई होप ये चीज आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो काफी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल सही जा रही है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिक्स को टैकल करने के लिए हमारा एक फुल कोर्स है सीसेट का, जिसमें ऑलमोस्ट आपको 80 लेक्चर्स मिलेंगे। कॉम्प्रीहेंसिवली सारा का सारा सिलेबस आपका कवर किया गया है, मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। ठीक है, तो 3000 उसकी फीस है। तो इसको अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पे 7814622609। तो यहाँ से आपको वो पूरा बता देंगे कि किस तरीके से आपने कोर्स को परचेज करना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।